तो ये है हमारा साइंस का, जनरल साइंस का टेक्स्ट बुक। इसका कवर पेज आप है लेसन नंबर 4, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसका पहला पार्ट आज हम जानेंगे। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बहुत ही रिलेटेड टॉपिक है हमारे लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी का। तो वो जो है ये उसके बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान से पहले सुनेंगे, समझेंगे, फिर हम उसके जो भी क्वेश्चन आंसर और क्वेरी है उस पर चर्चा करेंगे। तो हमारा आज का जो डिस्कशन है वो मेनली 2 पॉइंट पे होगा। फर्स्ट, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सेकंड क्या है, फिर उसमें जब करंट इलेक्ट्रिसिटी हम देखेंगे तो उसमें फिर उसका पोटेंशियल और उसका डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है किसी भी ऐसे डिवाइस का जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर है इलेक्ट्रिक सेल। तो ये 2 मेन पॉइंट है। फिर इस चैप्टर में हमारा एक वर्ड था मैग्नेटिज्म, उस पर फोकस करेंगे अगर हमारे पास समय यहाँ आज बचा तो, नहीं तो हम उसको आगे देखेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे आसपास। अब देखिए ये बहुत सारे होम अप्लायंस और इक्विपमेंट्स हम लोग देखते हैं, यूज़ करते हैं। सब आपने देखा, आप यूज़ भी करते हैं रेगुलर। बहुत ही कॉमन आइटम्स है ये। कौन कौन सा है? तो टीवी से लेके मोबाइल तक, फैन है, कंप्यूटर है, रेफ्रिजरेटर है, और बहुत सारे मिक्सर, मिक्सर ग्राइंडर, जूसर, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर और दुनिया भर के तमाम इक्विपमेंट्स, होम अप्लायंसेस आपने जाना समझा होगा। और बहुत सारे तो हमारे घर में होते हैं, हम हैंडल करते हैं। आप भी मुझे देख रहे हैं तो किसी न किसी टीवी में, किसी न किसी स्क्रीन से, इंटरनेट के द्वारा हम कनेक्ट करके एक दूसरे को देख रहे हैं। तो इतना तो एक्सपीरियंस हमने कर लिया है। तो ये सारे इक्विपमेंट्स, अप्लायंसेस आपको पता ही है। मोबाइल, कंप्यूटर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और बहुत सारी चीज़ें हैं। होम सिस्टम, यून साउंड, गाना सुनने का शौक़ है, वीडियो देखने का शौक़ है, तो भी हम इन सारे अप्लायंस का, टूल्स का, इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं। ये सबसे आजकल का एकदम हॉटस्पॉट में ये है मोबाइल। यानी हर एक के हाथ में ऐसा कोई भी व्यक्ति या बच्चा नहीं होगा जिसने मोबाइल यूज़ अभी नहीं किया होगा। आज तो ऐसा ही लगता है, कम से कम हमारे शहर के बच्चों में और गांव में भी ये बहुत हद तक सभी लोग यूज़ करने लगे हैं। और दूसरा एंटरटेनमेंट का जो इसके जस्ट पहले का वर्जन था वो है टीवी। और टीवी के बाद, टीवी तो घर में फिक्स है एक जगह पर, लेकिन जब हमें ये लगा, हमारी आदत और जब बिगड़ती गई या बहुत पैसा आने लगा, तो हमने सोचा घर बैठ के कौन टीवी देखेगा, हमको चलते फिरते जहाँ चाहो वहाँ हमें प्रोग्राम देखने हैं। तो उसके लिए फिर हमने यहाँ मोबाइल इस्तेमाल करना शुरू किया। तो मोबाइल नाम ही है, चलता फिरता है टीवी वो, तो वो हर जगह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आज का लेसन देखिए हमारे टीवी में इस तरह से ये, और मोबाइल में भी वो चलता है। तो जो कंटेंट हमें यहाँ टीवी में मिल रहे हैं वो हमें मोबाइल में भी मिल सकते हैं। लेकिन जो कंटेंट मोबाइल जो काम कर सकता है वो हर काम टीवी तो नहीं कर सकता, क्योंकि है तो वो फ़ोन। तो उसका मेन फंक्शन है कम्युनिकेशन करना एक दूसरे से। तो फ़ोन उसका फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसके बाद बाकी जो है सब ये सेकेंडरी है। जो भी मूवी देखना और बहुत सारी चीज़ें इसमें हम कर सकते हैं एज ए छोटा सा मिनी कंप्यूटर के रूप में। तो अभी तक हमने क्या देखा, बहुत सारे इक्विपमेंट्स, अप्लायंसेस। वो चलता कैसे है? तो उसके अंदर कोई न कोई एक एनर्जी होती है तभी वह चलता है। और हर एनर्जी को देने के लिए आपको याद है हम इस बॉक्स का यूज़ करते हैं। आपके घर में ये स्विच बोर्ड तो होगा, बिना इस स्विच बोर्ड में कनेक्ट किए आप जितने भी आपने अभी देखा इक्विपमेंट्स वो चला नहीं सकते, क्योंकि वो चलने के लिए उसमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए किसी न किसी फॉर्म में, चाहे वो स्टोरेज फॉर्म हो, चाहे वो लाइव फॉर्म हो। तो उसके लिए तो हमें इस स्विच बोर्ड का इस्तेमाल करना ही होगा। वी मस्ट यूज़
these type of extension board or common switchboard on the wall. अब स्विच बोर्ड को इस्तेमाल करने से करंट आ जाएगा ऐसा नहीं है। उस स्विच बोर्ड में वायर कनेक्ट है, वो वायर किसी दूसरे बोर्ड में कनेक्ट है, उस बोर्ड में जो वायर है वो कहीं और कनेक्ट है और वो कनेक्शन किसी और बड़ा-सा ट्रांसफार्मर में कनेक्टेड है। वो ट्रांसफार्मर का जो वायर है बहुत हैवी इलेक्ट्रिसिटी वाला है, वो कहीं और कनेक्ट है और वहाँ वो जनरेट होता है और वो हज़ारों किलोमीटर से फिर हमारे घर में आता है, अलग-अलग फॉर्म में कन्वर्ट होके हमारे फॉर्म में यहाँ आ जाता है, वायर के थ्रू। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे इस बोर्ड में है वो वायर्ड है, वो क्या है, वो हवा में वायरलेस नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है वो अभी वायरलेस तो हुआ नहीं है अभी तक, तो आगे देखेंगे शायद हो सकता है। तो ये आपने देख लिया अभी। तो हमने हमारा जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिसिटी है और उसका रिलेशन इस स्विच बोर्ड से तो है। उसके बगल में क्या है, एक टैप है, नल है, उसमें से वाटर का फ्लो है। दोनों हमने देखा है, अनुभव किया है। अब इलेक्ट्रिसिटी को हम देख नहीं सकते, अंदर क्या है वो दिखता नहीं, तो उसको समझाना कैसे है, अभी आप समझोगे कैसे? तो इसके लिए हम एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, वाटर फ्लो। और वाटर फ्लो और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो को हम कंपेयर करेंगे और फिर समझने का कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर वाटर का फ्लो है। तो वाटर का फ्लो, नल तो हमें वाटर नहीं देता है, सप्लाई नहीं करता। नल तो एक जरिया है ना, एक टूल है। वो एक पाइप में कनेक्टेड है, पाइप भी एक टूल हो गया। वो पाइप किसी और एक मोटा कनेक्शन में लगा होगा, मोटे पाइप में, है ना, जिसका डायमीटर बड़ा होगा। और वो पाइप जो है वो किसी बीएमसी का, हमारा जो महानगर पालिका का दूसरा कनेक्शन है और मोटा वाला मेन लाइन है, उससे ये जुड़ा होगा। वो मेन लाइन किसी और बड़े पाइपलाइन से जुड़ा होगा, क्योंकि हमारे मुंबई में पानी तो जमीन के अंदर से मिलेगा नहीं, पंप का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो पानी वो ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, वो सलाइन वाटर है, खारा पानी है, हार्ड वाटर है, तुम पी नहीं सकते। तो मुंबई के नल में जो पानी आता है बच्चों, वो ये एक नेटवर्क है पाइपलाइन का, जो कि बहुत 1000 किलोमीटर दूर या 100 किलोमीटर दूर एक बड़ा डैम या जो भी पॉन्ड है, वहाँ से पाइप के थ्रू पानी हमारे घर में आता है। पाइप के थ्रू ये हमारे घर में पहुँचता है, बहुत ही खर्चा करके ये आता है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, इसलिए पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये तो सोशल मैसेज हो गया। हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, इलेक्ट्रिसिटी का क्या संबंध है इससे। तो बेसिक क्या बताया मैंने कि नल में से पानी तो आता है, बट नल कोई सोर्स नहीं है पानी का, है ना, पानी कहीं और से आ रहा है और ये वाया वाया पाइप और नल के थ्रू आ गया, तो पानी कहीं और है, हम मिलता कहीं और है। ओके, सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घर में लाइट जल रहा है, पंखा चल रहा है, वो उसके अंदर जा रहा है, लेकिन वो जनरेट तो कहीं और हो रहा है, और वाया वायर्स एंड केबल्स वो हमारे घरों तक पहुंचता है। अभी क्या हो गया, नल देखो ध्यान से, पाइप तो बंद हो गया, तो हमने कंट्रोल कर दिया पानी का फ्लो। अगर हमें जरूरत नहीं तो हमने क्या किया, नल को बंद कर दिया। तो ये फैसिलिटी हमारे पास है कि हम नल में से पानी चाहिए तो नल को ऑन करेंगे और नहीं चाहिए तो उसको ऑफ करेंगे। ओके, ओपन और क्लोज कर सकते हैं। वही सेम सिस्टम तो हमारे स्विच बोर्ड में भी है। अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है तो हम क्या करते हैं, स्विच को ऑफ कर देते हैं, और जरूरत है तो ऑन करते हैं, और करना भी चाहिए। आप लोग के क्लासरूम में पंखा है, अगर पंखे की जरूरत नहीं है तो स्विच बंद कर दो, लाइट की जरूरत नहीं है तो बंद कर दो, जरूरत है तो चालू कर दो। ये फैसिलिटी अवेलेबल है इलेक्ट्रिसिटी में भी, और वही सेम यहाँ पर नल के पानी में भी है। तो ये अलग अलग यहाँ पर हम एक स्विच देख रहे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी ये बोर्ड में लगा हुआ है, और ये वाल्व लगा हुआ है जो कि नल में लगा हुआ है। दोनों का काम एक ही है, पानी को फ्लो करना है या नहीं करना है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करना है आगे या नहीं करना है, तो उसको
ये स्विच और वॉल्व, ये फंक्शन है उसका। स्विच में करंट कहाँ से आ रहा है? थ्रू वायर्स एंड केबल। नल में पानी कहाँ से आ रहा है? थ्रू पाइप्स। So we see many electrical appliances around us. All these device works with the flow of electricity. If the flow stops, the work stops. है ना, इलेक्ट्रिसिटी बंद, स्विच बंद, अप्लायंस ने काम करना बंद कर दिया। This means that just as the flow of water stops when the tap is turned off, नल में भी वही सिस्टम है। In the same way, by turning off the switch, we stop the electric current. तो वही बातें जो मैंने अभी कही वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा अपने आसपास, थोड़ा बाहर निकलते हैं घर से। तो ये जो सीन आप देख रहे हो ये आपने निश्चित एक्सपीरियंस किया होगा। अभी क्लाइमेट हमारा भी कुछ इसी तरह का है, बरसात जाने वाली है, तो आसमान में कुछ स्काई में इस तरह से आप थंडर, बिजली का चमकना देख सकते हैं, लाइटनिंग आप देख सकते हैं। ये लाइटनिंग भी एक तरह का इलेक्ट्रिसिटी ही है। और ये कैसे हो रहा है? अभी ऊपर तो कोई बनाने वाला भी नहीं है, तो ये कैसे जनरेट होता है, क्यों जनरेट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। सिर्फ हम इतना कह सकते हैं कि ऊपर कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से ये एनर्जी जनरेट होती है और नीचे आ जाता है, हमें नीचे आता हुआ दिखता है, और क्या हम बोलेंगे। तो उसको समझने के लिए अभी हम चलते हैं एक एक्सपेरिमेंट समझने का। ये एक्सपेरिमेंट जो आप देख रहे हो ये दो अलग अलग क्या है, सब्सटेंस है। हाँ? तो ये बहुत ही छोटा है। बहुत ही छोटा मतलब आपने एटम का नाम सुना ना, कोई भी सब्सटेंस का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो है एटम। तो ये दो एटम है जो हम देख नहीं सकते, लेकिन ये मान लो ये दो एटम है, क्योंकि एटम तो होंगे ही, हमें दिखाई दे या ना दे। अब ये दो एटम है और न्यूट्रल है, मतलब आराम से वो जैसे हैं वैसे ही यहाँ वहाँ पड़े हुए हैं, कुछ नहीं हो रहा है उन्हें। लेकिन उसको हम ध्यान से देखेंगे तो एटम न्यूट्रल क्यों है? न्यूट्रल मतलब कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, हलचल नहीं है उनमें, क्योंकि उसके अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, किसी भी एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल होते हैं? तो वो उसमें न्यूट्रॉन होते हैं, उसमें प्रोटॉन होते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज जो है वो क्या है? प्रोटॉन है। और निगेटिवली चार्ज जो है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों जो है सेम है, बराबर है, तो वो न्यूट्रल है, कोई झगड़ा नहीं है, आराम से। तो हमारे पास दो आइटम है और दोनों में सेम नंबर का यहाँ पर पार्टिकल्स दिख रहे हैं। लेकिन जब उसमें हम फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स मतलब उसको हमने क्या किया, घिस दिया, रगड़ दिया, उसमें अगर क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, वो टच होगा, रब करेंगे एक दूसरे से, तो उसमें क्या होता है, फिर जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं, जाग जाते हैं। फिर क्या होगा, किसी में से एक इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे सब्सटेंस में पहुंच जाएगा, दूसरे एटम में पहुंच जाएगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में पहुंच गया, अभी आप देखो ये अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल मतलब एक एटम में निगेटिव चार्ज कम हो गया, दूसरे एटम में निगेटिव चार्ज बढ़ गया, है ना। तो जिसमें जो ज्यादा है, निगेटिव कम हो गया मतलब पॉजिटिव ज्यादा है, तो ये एटम अब पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज एटम। और दूसरे का निगेटिव बढ़ गया है, देयरफॉर इट बिकम्स निगेटिवली चार्ज्ड। तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया और दूसरा निगेटिवली चार्ज हो गया। तो निगेटिव पॉजिटिव कैसे मालूम पड़ेगा? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स या पॉजिटिव पार्टिकल जो है प्रोटॉन, उसके नंबर्स में कोई चेंजेस नहीं है। सबसे ज्यादा घूमने फिरने वाला कौन होता है किसी भी एटम में? वो इलेक्ट्रॉन्स है, वही घूमते रहते हैं।
तो वो कम ज़्यादा होने से ये पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव चार्ज कम हुआ, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बढ़ गया, और नेगेटिव चार्ज बढ़ गया मतलब नेगेटिव चार्ज हो गया वो तो ये चार्ज हो गया अभी। अब ये चार्ज है तो ये परेशान है, अभी उसमें पावर आ गया ना, अभी परेशान हो गया। अब वो ये रास्ता देख रहा है कि मैं किसको परेशान करूं या मेरा जो पावर है किसको दिखाऊं। तो वो पावर दिखाने के लिए, अपना चार्ज दिखाने के लिए वो किसी और को परेशान करेगा, बराबर। मतलब अपने अंदर का पावर किसी और को वो दिखाएगा, देगा। तो यहां पर हमने क्या नोट किया, फ्रिक्शन ऑफ मटेरियल्स जनरेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज इन देम। तो इलेक्ट्रिक चार्ज ये कैसे बन गया, जब उसमें फ्रिक्शन हुआ दोनों मटेरियल के एटम में, तो वो चार्ज हो गया। एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक नेगेटिवली चार्ज हो गया। द इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेटेड बाय फ्रिक्शन इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसका नाम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इसलिए क्यों क्यों बोलते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण हो गया, इसलिए इसका नाम है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। दिस चार्ज इज प्रोड्यूस्ड ओनली एट द प्लेस ऑफ फ्रिक्शन। जहां पर फ्रिक्शन यानी वो टच होता है वहां पर ये चार्ज हो गया, क्योंकि वहां के एटम के इलेक्ट्रॉन्स में ही कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, तो वहां पर ही वो चार्ज है। वो चार्ज यहाँ वहां जा नहीं रहा है, वो वहीं पर है, चार्ज होके तैयार है। वो बहुत गुस्से में आ गया, तो वो एक ही जगह पर स्थिर फिक्स है वहां पर। देयरफॉर इट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक है मतलब वो वहीं पर पड़ा हुआ है, लेकिन वो चार्ज है, और उसके पास कोई आएगा तो वो अपना पावर दिखाएगा, नहीं तो वो वैसे ही पड़ा रहेगा, वो खुद चल के जाने वाला नहीं है। तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्यों नाम है इसका, क्योंकि वो उसका जो चार्ज है वो वहीं पर फिक्स है, वो कहीं जाने वाला नहीं है। उसका एग्जाम्पल हम लोग चेक करते हैं। देखो, अब ये जो है हम महसूस फील कर सकते हैं, वो हम फील नहीं कर सकते थे कि एटम के अंदर फ्रिक्शन हो रहा है फिर वो चार्ज हो जा रहा है, वो हमको दिखता ही नहीं है। लेकिन यहां पर आप एक्सपेरिमेंट में उसको समझ सकते हो। ये क्या देख रहे हो आप, एक रबर का ऐसा पाइप है कोई भी, और नीचे पीस ऑफ पेपर से छोटे छोटे पेपर का टुकड़ा है, और वो पाइप को इस तरफ लेके जा रहे हैं, तो कागज क्या हो रहा है, वो पेपर क्या हो रहा है, उसके साथ साथ अट्रैक्ट होके यहाँ वहां जा रहा है। वो मैग्नेट तो है नहीं, बराबर, कुछ तो है जो अट्रैक्ट कर रहा है उस पेपर को। ओके, सिमिलरली आप कॉम का ये एक्सपेरिमेंट तो आराम से कर सकते हो, ये पाइप का भी कर सकते हो, कॉम का कर सकते हो। इसको हम अगर हेयर पे रब करते, अभी मैंने पहले क्या बताया, फ्रिक्शन होना चाहिए। ये पाइप में जो चार्ज हो गया, फ्रिक्शन होने के बाद होगा। फ्रिक्शन कैसे होगा, उस पाइप को किसी नायलॉन कोई सिल्क से ऐसा उसको रब कर दिया हमने फ्रिक्शन में, उसके बाद पाइप को हम पेपर के पास रखेंगे तो होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं इस पेन को अगर यहाँ रगड़ता हूँ प्लास्टिक को और पेपर के पास लेके जाता हूँ तो वो इसमें अट्रैक्ट हो जाता है। ये आप कर सकते हो, तो ये इस तरह से अट्रैक्ट हो जाएगा। फ्रिक्शन ऑफ मटेरियल जनरेट्स इलेक्ट्रिक चार्ज, और ये है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक एग्जांपल। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हो गया वह इलेक्ट्रिसिटी जो एक जगह पर चार्ज होके पड़ा हुआ है, और उसके पास कोई भी थिंग्स जाएगा, जैसे कि उस पाइप के पास पेपर लेके जाते हैं या पेपर को पाइप के पास लेके जाते हैं, तो वो चार्ज एक्सचेंज हो जाएगा। एक्सचेंज हो जाएगा मतलब जो चार्ज पार्टिकल है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, वो चार्ज वहां से खत्म हो जाएगा। अभी यहाँ देखते हैं ये सीन क्या है, वाटरफॉल। वाह, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है हमें। तो यहाँ पर ये सुंदर, ये ब्यूटीफुल जो ये सीनरी है, इसको इसमें हमें साइंस पढ़ना है ना, हम साइंस पढ़ रहे हैं। तो इसमें साइंस कहाँ से क्या आ रहा है, तो पहला है कि ये वाटरफॉल कभी भी नीचे से ऊपर फ्लो नहीं हो रहा है। कभी होता है क्या, नहीं,
ऊपर से नीचे ये फ्लो हो रहा है पानी। ऊपर जो पॉन्ड है जहाँ पर पानी बहुत सारा जमा है वो तो फिक्स है वहाँ, लेकिन जहाँ पर ये वाटरफॉल का पॉइंट है वहाँ से उसका मूवमेंट हमें दिखता है, और फिर वो बहुत हैवी प्रेशर से ज़मीन पर आ रहा है, नीचे आ रहा है, ये दिख रहा है यहाँ। फिर आगे जाके आप देखो तो वहाँ पर जो वाटर है वो स्टिल मतलब उसमें थोड़ा सा हिल हिल रहा है, लेकिन बट मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, सिमिलरली सेकंड पिक्चर में भी ऐसे ही है। तो ये वाटरफॉल ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, फ्रॉम अपर साइड टू लोअर साइड। ये कैसे हो रहा है? तो इसका जो मेन रीजन है वो है ग्रेविटी। ओके, ड्यू टू ग्रेविटी द फ्लो ऑफ वाटर टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। हायर लेवल से लोअर लेवल, हायर लेवल पे क्या होगा, ग्रेविटी का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो ग्रेविटी ज़्यादा अप्लाई होता है, तो वो नीचे उसको पुल करता है पानी को, तो पानी नीचे आ जाता है। मतलब प्रेशर देने से क्या होगा, ये फोर्स लगाने से मूवमेंट शुरू हो गया इस वाटर बॉडी में। पहला वो स्टैटिक था, आराम से तालाब में पानी जमा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे ही उसको हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स अलग अलग तरीके से लग सकता है, हम पंप के थ्रू फोर्स लगा सकते हैं, यार ग्रेविटी के थ्रू नेचुरल फोर्स है ये, तो फोर्स लगने के बाद वो जैसे ही उसको रास्ता मिलता है पानी फ्लो होता है नीचे की तरफ। ओके, ये ध्यान में रखो, ये साइंस की बात है। अभी आप चलते हैं, अब हमने वो देखा वाटरफॉल, अभी हम आर्टिफिशियल वाटरफॉल देखेंगे जो कि मैन मेड है ना, बनाया हमने, ह्यूमन बीइंग ने बनाया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं डैम। तो डैम भी एक वाटरफॉल जैसा ही दिखता है, लेकिन वो कुछ विशेष स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाता है। आपको पता है डैम बनाते क्यों हैं? वाई डैम्स आर मेड। और उसके बाद उसका उसमें एक जो यूज है उसका ये, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। पहला है टू कंट्रोल वाटर, वाटर का फ्लो, वाटर का वेस्टेज होने से बचने के लिए हम क्या करते हैं, डैम बनाते हैं, उसको उसका एक सोर्स बनाते हैं, कलेक्शन करते हैं बड़ा सा। ये दिख रहा है आपको, लेक दिखाई दे रहा है। अगर हम डैम नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, वाटर फ्लो होके कहाँ चले जाएगा, सी वाटर में मिक्स हो जाएगा। डैम से क्या होता है, पानी को हम ब्लॉक कर सकते हैं और फिर उसको थोड़ा थोड़ा यूज करेंगे थ्रू दिस डैम। तो वाटर का यूज हो रहा है, हम इसको पूरा साल भर यूज कर सकते हैं पानी को। यही पानी फिर हमारे वाटर प्लांट के थ्रू हमारे घर में आता है। और दूसरा है एग्रीकल्चर में, जहाँ पर पानी की ज़रूरत है, जितने भी क्रॉप्स है, वाटर प्लांट्स हैं, वो उनके लिए ये इसकी ज़रूरत पड़ती है पानी की, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेन पर्पस हो गया। दूसरा, वहाँ पर आपने देखा पानी फ्लो होता है ऑटोमेटिकली, केवल उसके जो उसका लेवल हाई होने से उसका जो प्रेशर जनरेट होता है, उससे वाटर का जो प्रेशर से पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो फ्लो का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके, मजे की बात क्या है, यहाँ पर कोई पंप नहीं है, ऑटोमेटिकली वो खाली वाटर का लेवल से, प्रेशर से जो पानी का फ्लो है उस फ्लो को पाइप के थ्रू डाल के प्रेशर और जनरेट करके इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो ग्रेविटी से वाटर का फ्लो हो रहा है फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। ये हम वाटर के बारे में पढ़ रहे हैं अभी, इसी को ध्यान में रख के हम फिर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। वाटर लेवल एंड फ्लो, अब इसको कंपेयर करके समझते हैं। ये आप देख रहे हैं दो जार है, दोनों को हमने क्या किया, इंटर कनेक्ट कर दिया है एक नीचे लेवल में, और बीच में क्या है, एक वॉल्व लगा दिया है। ध्यान से देखो, वॉल्व लगाया है, दोनों कनेक्टेड है, दोनों जार है, एक जार में पानी भरा हुआ है। ओके,
अभी दूसरे जार को हमने फिर क्या किया, वो टैंक को फुल कर दिया, वो टैंक समझ लो, चाहे जार या बर्तन, टैंक। अब दोनों का लेवल आप चेक करो तो दोनों अलग अलग है, बीच में क्लोज वॉल्व है। तो हमें देखने से मालूम पड़ रहा है एक टैंक का जो वाटर लेवल है वो हायर लेवल पर है, और दूसरा जो टैंक है वो थोड़ा सा लोअर लेवल में। इतना क्लियर है, पानी नीचे है वो पानी ऊपर है। अभी मैं वॉल्व को अगर मैं खोल देता हूं, क्या होगा आप बता सकते हो? अगर वॉल्व को मैंने ओपन कर दिया तो क्या होगा, ये हो जाए। फिर से देखेंगे, अभी वाटर लेवल अनबैलेंस्ड है, ऊपर नीचे हायर एंड लोअर लेवल है। वॉल को मैंने ओपन कर दिया, फिर क्या होगा, देखो पाइप में से क्या होगा, वाटर फ्लो शुरू हो जाएगी। और वो कौन से डायरेक्शन से गया आपने नोट किया, हायर लेवल से वाटर जो है वो लोअर लेवल में फ्लो हो गया, और बाद में पानी देखो स्टॉप हो गया, वो फ्लो ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है फ्लो अभी? तो उसका जो लेवल है वो सेम, तो उनका जो लेवल का डिफरेंस है वो अभी जीरो है। जीरो डिफरेंस इन लेवल है, इसलिए वाटर का फ्लो नहीं होगा। तो ये वाटर लेवल हो गया। आपने नोट किया होगा आपके घर में कोई जब सिविल वर्क होता है तो जो मिस्त्री लोग हैं वो क्या करते हैं, वाटर लेवल एक इंस्ट्रूमेंट है वो लेके आते हैं। वो लेवल को, फ्लोर लेवल, वॉल लेवल को चेक करने के लिए वाटर लेवल यूज करते हैं। वही ऊपर नीचे तो नहीं है, ऊपर नीचे अनबैलेंस होगा तो क्या होगा, वाटर का लेवल ऊपर नीचे दिखेगा। अगर परफेक्ट लेवल है तो लेवल आप देख रहे हो कैसा हो गया, फ्लो रुक गया। तो वाटर लेवल इंडिकेटर इसको ही ध्यान में रख के बनाते हैं। तो ये है लेवल। तो सेम लेवल आ गया तो वाटर फ्लो क्या हो गया, रुक गया। कुछ एक्सपेरिमेंट देखते हैं ध्यान से ताकि हमें वो इलेक्ट्रिसिटी समझ में आए। ये हमने देखा दोनों लेवल, हायर लेवल, लोअर लेवल। अब इसको हम लेवल को, एक वर्ड है पोटेंशियल, उसका पोटेंशियल, उसका जो पावर, तो ये हाई पोटेंशियल में है क्योंकि इसका लेवल हाई है, इसका पोटेंशियल हाई है। दूसरा लोअर लेवल है तो उस लेवल को वर्ड है पोटेंशियल, तो लो पोटेंशियल। अब हम वर्ड यूज करेंगे हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। ओके, दोनों को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, अब ये दोनों जो ये पीकर या जार जो भी है, टैंक है, इनका पोटेंशियल इक्वल है, लेवल सेम है, तो दे आर विथ इक्वल पोटेंशियल। यहाँ पर अलग अलग पोटेंशियल है, डिफरेंट पोटेंशियल, यहाँ पर इक्वल पोटेंशियल है। तो वाटर का फ्लो कब होता है, जब पोटेंशियल में डिफरेंस होगा और वो इक्वल होगा। तो सिंपल सी बात है, जब डिफरेंट पोटेंशियल होगा तो वाटर का फ्लो होगा, नहीं तो नहीं होगा। जस्ट लाइक वाटर, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अभी हम चलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज डिपेंड ऑन अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक लेवल, द इलेक्ट्रिक लेवल इज कॉल्ड द पोटेंशियल। तो लेवल, वाटर लेवल नहीं, इलेक्ट्रिक लेवल को हम पोटेंशियल वर्ड यूज करेंगे हमेशा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज में जो फ्लो है वो कभी होगा, जब दो अलग अलग पोटेंशियल के चार्ज होंगे तो वहां पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाए। ओके, just like water, the flow of electric charge depends on a type of electric level. The electric level is called the potential. थोड़ा बेसिक चीज है, इसके बाद हम एक्सपेरिमेंट भी चलेंगे। The positive electric charge flow from higher potential point to lower potential point. क्लियर हो गया, हायर से लोअर। Due to this flow of charge, the current
जिसको हम करंट, इलेक्ट्रिसिटी एक बड़ा वर्ड है। हम करंट हमेशा यूज करते हैं ना, अरे करंट लगा, शॉक लगा मतलब क्या लगा? शॉक मतलब करंट ही होता है। शॉक लगा, इलेक्ट्रिक शॉक की बात कर रहा हूं मैं, बाकी दूसरा शॉक नहीं। आपको रिजल्ट देख के शॉक लग गया, आपको और कुछ देख के, मूवी देख के शॉक लग गया, वो शॉक अलग है। इलेक्ट्रिक शॉक की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक शॉक लगने का मतलब है करंट हमारे बॉडी में आना, और उसका रिएक्शन को हम बोलते हैं शॉक लग गया, करंट लग गया, और वो बहुत डेंजरस, लिथल है, ध्यान रखना। तो ये कब क्रिएट होगा? जब चार्ज का फ्लो होता है, तभी करंट फ्लो होता है, नहीं तो करंट वैसे ही रहेगा। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज फ्रॉम हाइयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कहने का मतलब है, अभी यहाँ पर हम दोनों एटम लेते हैं, एक निगेटिव चार्ज है लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दूसरा पॉजिटिव चार्ज है वो हाइयर पोटेंशियल हो गया। याद आया, हमने ये दो एटम लिया है, एक हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला जिसको हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, एक लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको हम निगेटिवली चार्ज बोलते हैं। आवेश का मतलब होता है चार्ज, यहाँ पर वो हिंदी में लिखा है। तो चार्ज जो है पार्टिकल, वो कहाँ से ये फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट वो हो रहा है फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फ्रॉम लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। देखो, करंट है, चार्ज जो है वो हायर से लोअर में जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, जो हमको दिख नहीं रहे हैं, वो कहाँ से जाएगा? वो लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जाएगा। ये ध्यान रखो, कंफ्यूज हो जाएंगे। करंट जो फ्लो होता है वो हाई से लो में जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वो लो से हाई में जाता है। ओके, ये ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लो टू हाई एंड चार्ज फ्रॉम हाई टू लो। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल। अभी हम चलते हैं हमारे घर में जो एक सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें फ्लो ऑफ चार्ज कैसे होता है। ये तो सेल है, उसको हाथ लगाते हैं, कुछ भी नहीं पता चलता है। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल, पहला हम क्या करेंगे, उसके पोटेंशियल को चेक करते हैं, उसमें डिफरेंस है क्या। कैसे चेक करते हैं? तो आपको पता है, कोई भी सेल में आप ध्यान से देखेंगे तो एक टिप होगा जो पॉजिटिव प्लस लिखा होता है, और दूसरी तरफ नेगेटिव माइनस लिखा होता है। तो दे आर टू टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। और हम फिर क्या करते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं वायर से इस तरह से, और एक चार्ज मीटर जिसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर, उसको हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे तो हमें डिफरेंस मालूम पड़ेगा। द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको हम यूनिट में बोलते हैं वोल्ट। अब वोल्ट मालूम है? आपके घर में आप देखो, आपके घर पे बोर्ड पे लिखा है 230 वोल्ट, ध्यान से देखेंगे, 230 वोल्ट, 220 वोल्ट, 240 वोल्ट, और उसी के नीचे लिखा होता है स्विच पे 6 एम्पियर, 6A। आप छोटा सेल देखते हो, उस पर लिखा होता है 1.5 वोल्ट। ओके, अब बैटरी, ये जो मोबाइल की बैटरी, उस पर देखेंगे तो लिखा होगा 3.7 वोल्ट। तो ये वोल्ट क्या है? ये वो जो बैटरी है, जो सेल है, उसका जो दोनों टर्मिनल है, जो पोटेंशियल है उसका, उसके डिफरेंस का वैल्यू है। तो उनके टर्मिनल का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो वोल्ट में आता है, और अलग अलग सेल मिलता है। 12 वोल्ट का भी सेल मिलता है, आपको मालूम है, इन्वर्टर में यूज होता है, कार में, बाइक में सेल यूज होते हैं। 12 वोल्ट लिखा होता है, दैट इज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अभी आज क्या करेंगे, अभी हम ये जो ड्राई सेल है, नॉर्मल सेल आपने देखा होगा, उसको इस तरह से, अगर कहीं आपको मल्टीमीटर मिलता है, आपके लैब में है, तो आप इसको चेक करो। कैसे कनेक्ट करेंगे? इसमें देखो V
एक होल है, दूसरा कॉमन है। वी को रेड वायर, कॉमन को ब्लैक वायर से कनेक्ट करके उसका जो प्रॉब है, हम उसके दोनों टर्मिनल को टच करेंगे तो मशीन में क्या होगा, वोल्टेज दिखेगा। और वो कितना दिखेगा, 1.5। तो हमारा जो नॉर्मल ड्राई सेल है, जो हम इसमें रिमोट में, टॉर्च में, बहुत सारे टॉयज में यूज करते हैं, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है हर सेल का, दैट इज 1.5 वोल्ट मिलता है नॉर्मल। तो पोटेंशियल डिफरेंस ये है 1.5 वोल्ट एक नॉर्मल सेल का। ओके, अब यूनिट ऑफ करंट क्या है, तो एम्पियर में बोलते हैं। वो कैसे मेजर करेंगे, तो नॉर्मली पानी का हम फ्लो कैसे मेजर करते हैं, पानी ज़्यादा आ रहा है, नल में कम आ रहा है, कैसे प्रेशर हम मेंटेन करना जानेंगे, इसमें ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। तो टाइम देख के, भाई हम टाइम लगाएंगे, भाई ये 1 मिनट में कितना पानी आ गया, ये बहुत ज़्यादा वाटर फ्लो हो गया, तो हम बोलेंगे कि बहुत पावर से, प्रेशर से वाटर का फ्लो है। और वो बाल्टी भरने में 15-20 मिनट लग गया, बोलेंगे यार बहुत स्लो आ रहा है, तो प्रेशर बहुत कम है। वैसे ही इलेक्ट्रिक का भी है, वो कम ज़्यादा, लोअर और हाइयर होता है। इस पर भी ज़्यादा हम नहीं देखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट को हमें समझना है। तो 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होता है, वो इलेक्ट्रिक करंट है, जिसको हम 1 एम्पियर नाम देते हैं। 1 एम्पियर, एम्पियर वर्ड हमेशा कॉमन है, कूलम पर सेकंड ये कॉमन नहीं है। कूलम चार्ज का यूनिट है, उस 1 सेकंड में कितना फ्लो होता है वो 1 एम्पियर होता है। तो यूनिट याद रखेंगे, करंट का यूनिट एम्पियर में, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट में। करंट और वोल्ट। चार्ज का यूनिट है कूलम, सी से डोनेट करते हैं। ये आर स्केलर वेक्टर यूनिट्स। अभी एक एक्सरसाइज है, लेते हैं, लेसन कंप्लीट करते हैं। आपने जो सीखा उसका ये एग्जांपल है, ये सिंपल सा 3 फिल इन द ब्लैंक्स है। राइट प्रॉपर वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप। और आपने जो सुना है उससे ही आप इसको भर सकते हैं बहुत इजीली। फर्स्ट, वाटर इन द वाटरफॉल, याद करो, वाटर इन द वाटरफॉल फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल बिकॉज ऑफ, किसके कारण वो ऊपर से नीचे फ्लो होता है, आपको पता है। चलो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ, नेक्स्ट, the difference between the electrostatic potential of the positive end and negative end of an electric cell is the of the cell। ये ऑप्शन है। इसमें मैं कहीं रॉन्ग भरूंगा तो आप नोट करोगे कहाँ मैंने रॉन्ग भरा। फर्स्ट, वाटर फ्लो क्यों फ्लो होता है वाटरफॉल में, ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ग्रेविटी की बात होगी। इलेक्ट्रॉन का फ्लो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये राइट है क्या, ये आपको बताना है। मैंने लिख दिया है, आप मुझे बताओगे मैंने राइट भरा या रॉन्ग। मैं बी की बात कर रहा हूँ। एंड थर्ड में है, डिफरेंस इन पोटेंशियल इज ऑलवेज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस।